श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण। आज आप सभी भक्तों का श्री हरि नारायण के इस प्रांगण में स्वागत है। आप सभी के साथ मैं भी धन्य हुआ। आज का जो प्रसंग है वो है कर्म। इस विषय में आप सभी को जानकारी तो होगी, लेकिन वही जानकारी जिसे सामान्य जानकारी कहते हैं, या फिर विशेष रूप से हम इसे जानने की कोशिश नहीं करते। ये कर्म क्या है? जो हम और आप कर रहे हैं वही कर्म है। क्या जो हम अपने आंखों से देखते हैं, लोगों को करते हुए देखते हैं, वही कर्म है? नहीं। कर्म बस वहीं तक सीमित नहीं है। वो एक सागर का जो छिछला भाग होता है, वही कर्म का ऊपरी हिस्सा है, जो हमें दिखाई देता है, जो आप लोगों को दिखाई देता है। लेकिन जरा सोचिए, ये कर्म, अगर लोग उस कर्म को, अपने कर्म को समझ जाएंगे और उसके अनुरूप करेंगे, तो फिर यह धरती स्वर्ग के अनुरूप प्रतीत होगी। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक अपने कर्म को, अपना दायित्व, अपना धर्म समझ के पूरी ईमानदारी के साथ अगर निभाएंगे, तो आपको क्या लगता है, शिक्षा जगत में क्रांति नहीं आ जाएगी? निश्चित रूप से शिक्षा जगत में क्रांति आ जाएगी। एक अभिभावक अगर अपने कर्म, अपने धर्म को समझेंगे अपने बच्चों के प्रति, और वो जागरूक रहेंगे कि उनका बच्चा स्कूल जाता है, क्या सीख के आता है, उसने कल क्या सीखा था और आज क्या सीखा है, तो निश्चित रूप से वो गार्जियन, वो अभिभावक और वो बच्चे दोनों अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। वह बच्चा भी ये समझेगा कि वह विद्यालय में, गुरुकुल में क्या सीखा, वह आज के दिन क्या किया, उसे घर जाकर अपने अभिभावक को बताना है, उन्हें सुनाना है। निश्चित रूप से वह बच्चा अपने गुरुकुल में, अपने विद्यालय में सीखने की कोशिश करेगा, सीखेगा। इससे एक अभिभावक, एक बच्चा और एक गुरु तीनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इससे तीनों के कर्तव्यों का निर्वहन हो सकेगा, एक अभिभावक, एक छात्र और गुरु। तो ये एक छात्र, एक गुरु और एक अभिभावक के कर्तव्यों का एक छोटा सा परिभाषा था। इसी तरह से संसार के हर प्राणी के लिए कर्म का एक परिभाषा बंधा है। जिस तरह से एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, तो आपको क्या लगता है, हमारे राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। ठीक उसी प्रकार हर क्षेत्र में जो लोग हैं, जहाँ हैं, नेतागण, मंत्रीगण, सभी लोग या आम इंसान, सभी को ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। कहीं भी शॉर्टकट, ये ट्रिक अप्लाई नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आज ज़्यादातर लोगों को एक बीमारी सा हो गया है कि मेरा काम जल्दी हो जाए। आप मुझसे 50 रुपये 100 रुपये ले लीजिए, लेकिन मेरा काम जल्दी कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अरे मैं पूछता हूँ, आपके पास क्यों समय नहीं है? किस लिए समय नहीं है? कितनी जल्दी है आपको? ईश्वर ने आपको बहुत समय दिया है। आप सही से सांस लीजिए, सही से तो जीना सीखिए। बहुत समय है आपके पास, समय क्यों नहीं है? आपके पास समय नहीं है और जो आपसे पीछे कतार में खड़े हैं, क्या उनके पास बहुत समय है? नहीं, उनके पास भी आपके जैसा ही समय है, पर्याप्त समय है, तभी वो लाइन में खड़े हैं। उनके पास संतोष है, धैर्य है, इसलिए वो लाइन में खड़े हैं। आपके पास धैर्य नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए, चाहे वो बेईमानी के तरीके से हो, रिश्वत दे करके हो, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। लेकिन आप इससे अपने आने वाले कल को क्या शिक्षा दे रहे हैं? अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? उसे भी हम बेईमान बना रहे हैं, उसे भी हम वही सिखा रहे हैं, धूर्तता सिखा रहे हैं। इंसान को हम जानवर बना रहे हैं, क्योंकि धूर्त लोमड़ी होती है, इंसान नहीं। इंसान तो निर्बल निश्चल होता है। फिर ये धूर्तता कैसे आ गई? कहाँ से आ गई? ये तो लोमड़ी का गुण है, धूर्तता, चातुर्य। हमें धूर्त नहीं, निश्चल निर्मल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? आप लोगों में से ही आवाज़ आ रही है, होना चाहिए। ये तो हम सब कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन होते नहीं। तो आज हम भगवान श्री हरि नारायण के इस मंदिर के प्रांगण में दृढ़ संकल्प होकर ये संकल्प लेंगे, अपने आप को संकल्पित करेंगे कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे। यद्यपि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो आप मेरा यकीन मानिए, निश्चित रूप से एक परिवर्तन आएगा। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे, आपको देख करके आपके पड़ोसी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करना शुरू कर देंगे। उन्हें समय लग सकता है, उन्हें देर हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से वह भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना शुरू कर देंगे। आप यकीन मानिए, कुछ समय लगेगा उन्हें। जब वो करेंगे, उनके पड़ोसी, उनके सगे संबंधी, वह भी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन शुरू करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो परिवर्तन देर से ही सही, लेकिन आएगी ज़रूर। और अगर यह परिवर्तन आ गया, तो आप जान लीजिए कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश विश्वगुरु था और विश्वगुरु बनेगा, जिसमें आप सबका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्व रखता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सबके माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्य की परिभाषा, ईमानदारी से अपने कार्यों को करना, इन सब का प्रचार प्रसार आप अपने समाज में, आप अपने लोगों के बीच, अपने बच्चों को निश्चित रूप से सिखलाएंगे। मैं अंधविश्वासी नहीं, और न मैं ये कहता हूँ कि लोग अंधविश्वासी हैं। वो बन जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आप यथार्थ में यकीन रखिए, यथार्थ में विश्वास रखिए। जो आंखों से दिखता है, उसके पीछे का भी सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी झूठ हो सकता है। इसलिए आप जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी देखें, उसे सच की कसौटी पे टटोले, और अगर वो सच प्रतीत होता है तभी उसे माने। लेकिन आज का जो प्रसंग है, वह सिर्फ और सिर्फ कर्तव्यों का निर्वहन और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक
यही आज का प्रसंग रहा और हम कल दूसरे प्रसंग में चलेंगे। और विश्वास के साथ मुझे आशा भी है कि आप सब कल फिर भगवान श्री हरिनारायण के मंदिर के इस प्रांगण में उपस्थित होंगे और कर श्रद्धालुओं की संख्या इससे अधिक होगी। तो जय श्री हरिनारायण, जय श्री हरिनारायण, जय श्री हरिनारायण।